Hello everyone, welcome back to Aparchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well. And good morning, Jai Shri Krishna everyone. Today we will discuss 5 and 6 November current affair with explanation and related fact. बच्चे आज हम 5th and 6 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और कह सकते हो बच्चे ड्यू टू हेल्थ इशू, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ इशू बच्चे हमारा डेली करंट अफेयर सेशन स्किप हो गया है, हेल्थ इशू, ठीक है बच्चे, हेल्थ इशू किस किस का हुआ है बच्चे? 4, 5, 6, ओके एंड 7। ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चे, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। 5 एंड 6 का भी रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। 5th एंड 6 का संडे मंडे था बच्चे, तो ये एक PDF आएगा, एक सेशन ये हो गया, सेकंड सेशन ये, ठीक है, एंड 7th मीन्स टुडे, तो थर्ड सेशन ये हो गया। ये तीनों मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। कल से आपको 7 AM पर मॉर्निंग, 7 AM पर मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन करना है बच्चे, मॉर्निंग में, ठीक है। सब लोग लाइव ज्वाइन करिए, लाइव लाइव बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, लाइव बच्चे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपका सारी चीज़ें कह सकते हो कि भाई आज के टाइम में अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। सो आप सब जानते हैं फीवर होने की वजह से दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भाई जो भी सेशन स्किप हुए हैं सारे कंप्लीट करा दूंगा। और IBPS PO मेंस, IBPS PO मेंस मेंस जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, IBPS PO मेंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, GS सेशन, जी का एक सेशन लेकर आए, GS सेशन। एक्चुअल क्वेश्चंस क्या थे? जी आस्क्ड क्वेश्चन, आस्क्ड क्वेश्चन, आस्क्ड क्वेश्चन इन IBPS PO मेंस, मीन्स IBPS PO मेंस। एक सेशन लेकर आ रहे हैं बच्चे, इसमें एक्चुअल क्वेश्चंस क्या थे वो डिस्कस करेंगे और विद आंसर्स की, कह सकते हो आंसर्स के साथ इस सेशन को लेकर आएंगे, ठीक है। और एक्चुअल क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से पूरा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करना बच्चे, मैं थोड़ा और ठीक हो जाऊँ, थोड़ी और अच्छे से एनर्जी आ जाए ताकि मैं और तेज़ तेज़ बोल पाऊँ। फिलहाल मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मैं तेज़ बोलूँ, बट और कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट मोड चलूँगा बच्चे, रिकॉर्डेड फॉर्म है। आप लोग उससे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बिकॉज रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो लाइव आपको कह सकते हो, लाइव बच्चे टुमारो मीन्स कल बच्चे, ठीक है, टुमारो लाइव एट 7 AM बच्चे, 7 AM, क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ एंड फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। द इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय, वास्तविक समय पर्यावरण सक्षम संचार सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? सो ऑप्शन राइट आंसर इसका देख लेते हैं बच्चे। ऑप्शन सी राइट है इधर, ECI, क्लियर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी है हमारा, क्लियर है। मैं सेशन को लेंथी नहीं करूंगा बिकॉज मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करूंगा बच्चे, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ और ज़्यादा टाइम तक बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मैं अगेन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊँगा। सो माफ़ी चाहता हूँ, बट कोशिश करूँगा कल मॉर्निंग से चीज़ें अच्छे से डिस्कस करें, ठीक है बच्चे। सेकंड हम चलते हैं, सेकंड है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, ECI इन न्यूज़, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन न्यूज़ जितना भी रिसेंटली रहा है बच्चे, रिसेंटली न्यूज़ हैं, ठीक है, रिसेंटली इज होमवर्क HW4U, ओके। मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब जो आज हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, इन सबको कह सकते हो कि आपको वीकली में मैं वीकली सेशन लाऊंगा बच्चे, वीकली लाइव सेशन रहेगा, ठीक है। वीकली लाइव का आप लोग किस टाइम ज्वाइन करना चाहेंगे बता देना, ठीक है, उसका एक पोल करा देंगे, देन आप इसको ज्वाइन करिए, उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी 4, 5, 6, 7 का है उसको सारे 4 डेज का है सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चे। सो ये आपके लिए HW है और आपको ये घर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है बट, ठीक है, क्लियर, क्लियर है बच्चे। मैच देख लेते हैं।
बस देख लेते हैं। नेक्स्ट है ईसीआई इन न्यूज़। बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फाउंडेड 25 जनवरी 1950 में हुआ था। 25 जनवरी वोटर डेज के रूप में हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को। क्लियर है ना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है बच्चे इसका, ईसीआई का। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन बहुत पूछता है बच्चे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, हु इज़ द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, तो ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे सुकुमार सेन है। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बच्चे BS रामा देवी हैं। याद रखना ये पूछता है बच्चे, फर्स्ट वुमेन पूछता है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन पूछता है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट हैं बच्चे, ये मोस्ट हैं, ठीक है। 25th चीफ इलेक्शन कमीशन बच्चे राजीव कुमार जी हैं हमारे, जो रिसेंटली, ध्यान रखना है। 25th कौन था बच्चे, इलेक्शन कमीशन अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। बच्चे याद रखना है टेनर 665 है, 6 से 65 ईयर्स रहता है। क्लियर है बच्चे। आर्टिकल 324 में इसका कह सकते हो कि एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग दिया गया है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा भाई। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। द अडेप्शन द अडेप्ट सॉरी अडेप्टेशन द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज इज हु पब्लिश्ड। अनुकूल अंतराल रिपोर्ट जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, किसने प्रकाशित की है। क्लियर है बच्चे। ऑप्शन राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी इधर राइट है। आपको ध्यान रखना है बच्चे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर है। आई होप बच्चे अभी मैं नाक से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और आप सबके प्यार की वजह से शायद इतनी जल्दी रिकवर हो गया, नहीं तो लग नहीं रहा था। सॉरी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का बच्चे फुल फॉर्म याद रखना है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। फॉर्मेशन 5 जून 1972 में हुआ था, हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद रखना है बच्चे, इंगर एंडरसन। क्लियर, ही इज़ फ्रॉम डेनमार्क। क्लियर, आई होप क्लियर होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ US नेशनल गतका चैंपियनशिप, द फर्स्ट एवर अमेरिकन नेशनल चैंपियनशिप ऑफ द पॉपुलर सिख। यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलर सिख मार्शल आर्ट याद रखना है बच्चे। ये पूछ रहे हैं किस शहर को लोकप्रिय सिख मार्शल आर्ट की पहली अमेरिकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। याद रखना है बच्चे, फर्स्ट एवर अमेरिकन नेशनल चैंपियनशिप ऑफ पॉपुलर, याद रखना, सिख मार्शल आर्ट। क्लियर है। US नेशनल गतका चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया है। कंट्रीज दिखेंगे बच्चे, सो आप देख लेते हैं। राइट आंसर सी है इधर, न्यूयॉर्क राइट आंसर है बच्चे। क्लियर है। न्यूयॉर्क सिटी विंस फर्स्ट US नेशनल गतका चैंपियनशिप। क्लियर, आई होप क्लियर होगा भाई, ठीक है। बाकी मैं फिर से एक चीज़ बता देता हूँ कि जो डेली वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चे, फिर दिक्कत होगी, और हम वीकली भी लेकर आएंगे। दैट इज़ रीज़न कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा बच्चे। मैं डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई सारे सेशन आज ही लेने हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। बट ये जो 4, 5, 6 का है ना बच्चे, इसको हम क्या करेंगे, वीकली में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, वीकली में, ठीक है बच्चे। वीकली में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, डिटेल डिस्कस, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं। India and which country has relaunched economic and technology cooperation agreement negotiations। भारत और किस देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते वार्ता को फिर से शुरू किया है। सो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है बच्चे, इंडिया एंड श्रीलंका held 12th around negotiations on the economic and technology cooperation agreement in Colombo, श्रीलंका। क्लियर है बच्चे, याद रखना है इधर, ठीक है। ये भी डोंट कंफ्यूज्ड। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक cooperation and trade agreement was signed by the two countries on April 2, 2022। और ये बच्चे याद रखना है, ऑन फरवरी 18, 2022 इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात UAE और इंडिया के बीच हुआ है बच्चे, ये ध्यान रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच हुआ है। आर सेट टू फिल्म अप
फिर हम आप ए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर है बच्चे, कन्फ्यूज़न नहीं होना है किसी भी चीज़ में, इसलिए आपको पॉइंट में रख दिया है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रीलंका, ये आप सब जानते हैं, समझदार बच्चे हैं मेरे, ठीक है। ये आपके लिए HW है बच्चा, होम वर्क है ये आपके लिए। क्लियर, आपको ये अच्छे से पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। जितने भी लोन वगैरह इंडिया ने, ये सब मैंने डेली वाले में पहले भी डिस्कस किए, ठीक है। बाकी इसको हम वीकली में और डिस्कस कर देंगे, बट बाकी आप लोग खुद से थोड़ी सी कोशिश करिए, ठीक है। और ऑलवेज की पॉइंट ढूंढ के अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रीलंका। ये भी यहाँ तक बच्चे न्यूज़ हैं, और श्रीलंका के कुछ फैक्ट हैं। कैपिटल श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, लेजिस्लेटिव है बच्चे ध्यान रखने। कोलंबो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है इसकी। एंड करेंसी बच्चे रूपी चलता है इधर। प्रेसिडेंट रानी विक्रम सिंह है। प्राइम मिनिस्टर दिनेश याद रखना है। और मित्र, ये बच्चे एक्सरसाइज हैं, मित्र शक्ति स्टिलनेस। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट है पार्लियामेंट बच्चे याद रखना है, 225 सीट्स हैं इसमें। नेशनल डे 4 फरवरी को मनाया जाता है इनका, 1948। क्लियर, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which organization has released a report which stated that Indian farmers faced 169 billion implicit tax due to export measures in 2022? देख लेते हैं बच्चे, इसका किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को सन 2022 में निर्यात उपायों के कारण 169 बिलियन के निहित कर का सामना करना पड़ा। याद रखना है बच्चे, ठीक है। कितना, 169 बिलियन याद रखना है। इम्प्लीसिट, क्लियर है, इम्प्लीसिट टैक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चे। इम्प्लीसिट टैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बाद में किसी दिन, ठीक है। क्लियर है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर बी है बच्चे इधर, OECD राइट आंसर है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। कल से बच्चे लाइव ज्वाइन करिए, लाइव ज्वाइन करिए आप लोग लाइव एट 7 AM भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ अच्छे से डिस्कस तभी की जाती हैं जब आप लोग लाइव में होते हो, ठीक है। सो कल से प्रॉमिस यू बच्चे की सेशन डिस्कस स्किप नहीं होगा, डेली डिस्कस करेंगे। क्लियर, व्हाट इज इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST कलेक्शन इन अक्टूबर 2023? अक्टूबर 2023 में भारत का माल और सेवा कर GST का संग्रह क्या है? याद रखना बच्चे, हाईएस्ट GST क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हाईएस्ट GST IBPS PO मेंस में, IBPS PO मेंस में। एंड ये क्वेश्चन बच्चे मैंने GST का ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, यूट्यूब पर सेशन है इसका, आप लोग देखना यूट्यूब पर, ठीक है। और बच्चे मैंने बोला था कि मॉक टेस्ट सीरीज से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से 4 क्वेश्चंस हमारे कवर हुए हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चे, SS मीन्स स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। क्लियर है, ठीक है। मैंने कहा था 4 to 5 क्वेश्चंस, बस एक थोड़ा सा इशू हो गया बच्चे, 5 ही आते बिकॉज GDP में अभी नहीं दे पाया था अपडेटेड वाला, बिकॉज मेरा हेल्थ इशू बच्चे, हेल्थ इशू बच्चे से, वरना हर बार हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट बच्चे, जिसका कुछ बच्चे कह रहे हैं सर GDP नहीं दिया आपने, और सीरियसली मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा कह सकते हो ख़राब थी, तो मैं नहीं दे पाया, ठीक है। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बट आई होप भाई जो डेली करंट अफेयर सेशन ले रहे होंगे उन्होंने डेफिनेटली अच्छे से कर दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है जी। ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है बच्चे, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हाईएस्ट किस दिन था तो वो मैंने प्रोवाइड किया है। अब अक्टूबर में बच्चे ध्यान रखना है, वी राइट आंसर है इसका, वी 1.72 लाख करोड़। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई, ठीक है। इसका पूरा लिस्ट मैंने एक सेशन दिया है यूट्यूब पर, ठीक है। GST, मॉनेटरी पॉलिसी, WPI CPI, ये बच्चे ऐसे फैक्ट है ना, और इस यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है,
तो आप लोग हमेशा इसको अपडेट रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी इज द होस्ट इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग इन 2023? सन 2023 में भारत अमेरिकी 2+2 बैठक का मेज़बान कौन सा शहर है बच्चे? ये ध्यान रखना है, भारत का कौन सा शहर है। सो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट है बच्चे, न्यू दिल्ली। द इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, याद रखना है, इन नवंबर 2023 में होगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड अमिड ग्लोबल turbulence and it will address differences over the Canada's allegation against India। क्लियर है बच्चे, बस इतना ध्यान रखिएगा। India has signed an MOU with which country has strengthened exciting education cooperation between the two countries। भारत ने दोनों देशों के बीच मौजूद शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा देश है। ऑप्शन ए राइट है बच्चे, आपको याद रखना है यूएई। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई। याद रखना बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं है हमारी। स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग, क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। तो आप देख लेना, आंसर इसका ए राइट है बच्चे, यूएई के साथ इन्होंने समझौता किया है। इंडिया एंड यूएई साइन एमओयू टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल टाइज, ध्यान रखना है बच्चे। क्लियर है, किसमें? एजुकेशन को स्ट्रेंथ मतलब कह सकते हो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बच्चे। क्लियर है, आई होप भाई क्लियर होगा। ये भी थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं क्या रीज़न है, क्योंकि 3 सेशन अभी मुझे कंटिन्यू अपलोड करने हैं बच्चे। यूएई इन न्यूज़ बच्चे, आपको ये HW है, ठीक है, HW, आप सब आइए और सेशन को मॉर्निंग ज्वाइन करिए, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ बच्चे, क्योंकि मैं सच कहूँ मैं चाहता था सारी चीज़ें डिस्कस करूँ, बट भाई हेल्थ ने बहुत सारी दिक्कत कर दी। बट हाँ, वीकली में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी न्यूज़, ठीक है। वंस अगेन HW फॉर यू। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके कुछ फैक्ट हैं बच्चे। अबाउट यूएई, ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चे अराबिक चलती है इधर, ठीक है। कैपिटल अबू धाबी आप सब जानते हैं, करेंसी आप सब जानते हैं, दिरहम चलता है इधर, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ शेख खलीफा बिन जैयद बिन सुल्तान, याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद राशिद अल मौकुतम। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट चल लेते हैं। ब्लेचली डिक्लेरेशन which was released recently is associated with which field? हाल ही में जारी ब्लेचली घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपसे पूछा है बच्चे, तो आप ऑप्शन ध्यान रखिएगा, वी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा बच्चे। इंडिया अलॉन्ग विद 27 अदर कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन हैव साइंड वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन आर्टिकल इंटेलिजेंस। याद रखना है बच्चे, ये फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हुआ सेफ्टी एट ए मीटिंग इन द यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्लियर, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल पब्लिक मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? एक सेकेंड देख लीजिए। हाँ, आई होप क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया? बच्चा कौन सा पूछा है? नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट
पोर्टल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल का क्या नाम है? आप हिंदी में याद रखना, इंग्लिश में ये आपको याद रखना है भाई, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। क्लियर है बच्चे? प्रोक्योरमेंट, इतना ध्यान रखिए, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। आपको कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट है बच्चे इधर, ठीक है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। क्लियर है बच्चे? इसका नाम आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस इज 100% गवर्नमेंट ऑन नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा भाई, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होंगे। बाकी नेक्स्ट चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम वर्कशॉप एट IIM बैंगलोर? निम्नलिखित में से कौन IIM बैंगलोर में बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम कार्यशाला की मेजबानी करेगा? आपको ध्यान रखना है बच्चे, इसका राइट आंसर डी है, नीति आयोग। आई होप भाई क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 2 day कॉन्क्लेव विद द थीम ऑफ इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज? किस मंत्रालय ने रासायनिक उद्योग की स्थिरता व्यापार रणनीति को एकीकृत करना, चुनौतियों और अवसरों को संबोधन करना विषय पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? आप बच्चे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी थीम को आप ध्यान रखना है बच्चे। इंटीग्रेटिंग, ये थीम है बच्चे, थीम है इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। काफ़ी लेंथी है बच्चे, बट आप थोड़ा रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री बच्चे बी राइट है इधर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी वाज रैंक्ड 4th 46 ग्लोबल सिटीज अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स फॉर सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023? 2023 की सितंबर तिमाही के लिए नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार 46 वैश्विक शहरों में से कौन सा भारतीय शहर चौथे स्थान पर है? आपको इस चीज का ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट है बच्चे, मुंबई 4th प्लेस पर है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल? आपको ध्यान रखना है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। सो ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे? फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन हैज बीन री अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। क्लियर है? AFT। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, who has been chosen for the Kerala Jyoti Award 2023 instituted by the Kerala गवर्नमेंट? केरल सरकार द्वारा स्थापित केरल ज्योति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आपको ध्यान रखना है बच्चे। सो इसका ऑप्शन ए राइट है बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए टी पद्मनाभन। क्लियर है बच्चे? पद्मनाभन, आई होप क्लियर होगा भाई, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली किसी न किसी में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे वो भाई आपका SSC ही क्यों ना हो। क्लियर है ना? आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन ए राइट है इधर। क्लियर है? याद रखना, टी पद्मनाभन हैज बीन चूजन फॉर द केरला ज्योति अवार्ड 2023 बाय द केरला गवर्नमेंट, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। ये सच बताओ, माइंड काम नहीं कर रहा है अभी भी, प्लेट काउंट ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है। हु हैज़ बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर
इन ओडीआई वर्ल्ड कप, जो वनडे वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए हैं बच्चे, ये पूछा है। आपको याद रखना है वो कौन है, आप सब जानते हैं भाई, मोहम्मद शमी हैज़ बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री ड्यूरिंग द इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2023 वर्ल्ड कप मैच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये मुंबई में लोकेटेड है। क्लियर। बाकी हमने यहाँ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं बच्चे। मोस्ट विकेट फॉर इंडियन एंड ओडीआई वर्ल्ड कप, मोहम्मद शमी 45 विकेट्स इन 14 मैचेस, जहीर खान बच्चे 44 इन 23 मैचेस। क्लियर है, या मैंने प्रोवाइड कर दिया है, थोड़ा सा इधर पढ़ लेना आप। टॉप ऑल टाइम विकेट टेकर ऑन ओडीआई बच्चे कौन कौन है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया से थे, ग्लेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। हु हैज़ won द गोल्ड मेडल इन द मैन 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इंडिविजुअल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन, याद रखना है कहाँ पर हुई थी बच्चे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चोंगवॉन, कहाँ पर है बच्चे ये, साउथ कोरिया में। क्लियर है। दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। सो ऑप्शन बी राइट है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर won द गोल्ड मेडल इन द मैन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल इवेंट एंड हेल्प इंडिया ग्रैब टीम सिल्वर द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन चोंगवॉन, साउथ कोरिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ won द गोल्ड मेडल इन मैन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, भी सेम क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ भी सेम क्वेश्चन आ गया बच्चे, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आई थिंक नहीं बल्कि पक्का रिपीट हुआ है भाई, आई थिंक ये सच में रिपीट हुआ है भाई। इसके लिए कोई नहीं, पीडीएफ में आपको सही करके दे देंगे इसको। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ won द गोल्ड मेडल इन मैन, भाई क्या कर क्या रहे हैं ये, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड देख लेता हूँ। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया है इसमें, ठीक है, काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूज़ क्लियर है, ठीक है। ये 19 होगा बच्चे, ध्यान रखना है। 19 क्वेश्चन है, विच स्टेट रिलीज द ड्राफ्ट स्टेट एनर्जी इफिशियंसी एक्शन प्लान, किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना का मौजूदा जारी किया है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका ए राइट है बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है इधर, ठीक है। द ड्राफ्ट स्टेट एनर्जी इफिशियंसी एक्शन प्लान for Kerala suggests that the state has been potential and to achieve significant energy saving by the year of 2030. Clear है। Next question. International, एक सेकेंड भाई, कोई नहीं, थोड़ी नंबरिंग में मिस्टेक है, आप लोग आज नंबरिंग पे मत जाना बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है बच्चे, 3 नवंबर राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड जेलीफिश डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, विश्व जेलीफिश दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है बच्चे। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 नवंबर। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, 3 नवंबर। क्लियर। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 3। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, याद रखना है बच्चे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर दिन किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट है इधर भी,
याद रखना है नवंबर 5th। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द exploitation of the environment in war and armed conflict is observed annually on which date? याद रखना है बच्चे, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? याद रखना है बच्चे, किस दिन मनाया जाता है? याद रखना है बच्चे, कौन सा डे? याद रखना है प्रिवेंटिंग द एक्सप्लाइटेशन ऑफ द एनवायरमेंट। क्लियर है, किस दिन मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 6। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, 4 to 5 क्वेश्चंस कह सकते हो डेज एंड थीम के प्रोवाइड किए थे। ठीक है, बिकॉज भाई इनको भी हम एक साथ लेकर चलेंगे एंड लाइव सेशन में हम नवंबर से शुरू करेंगे बच्चे, और Y1Y, ठीक है, डेज एंड थीम डेली उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, आपको डेली प्रोवाइड कर दिया जाएगा डेज एंड थीम। क्लियर है ना? सो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी और इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ बच्चे। सेशन आई थिंक ज़्यादा लेंथी ना भी हुआ होगा। ठीक है, बाकी आपको 7 का भी आज ही प्रोवाइड कर दूंगा मैं नाइट तक। ठीक है, 8 का कल आप लोग मॉर्निंग में मेरे साथ जुड़िएगा 8 को। ठीक है, 8 नवंबर का सी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, मॉर्निंग 7 AM। क्लियर है? 7 AM लाइव। आई होप क्लियर हो। बाकी मैं सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ बच्चे। ठीक है, आज थोड़ा सा कह सकते हो कोई डिटेल्स में नहीं गए, बट थोड़ा कह सकते हो हेल्थ इशू की वजह से चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई। बट डेफिनेटली बच्चे आगे ये जितनी भी न्यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जिन्हें हम फास्ट मोड में रिकॉर्डेड में कर रहे हैं, वीकली में अच्छे से डिस्कस करेंगे वीकली में। क्लियर है? और वीकली के लिए क्या टाइम रखें आप लोग, टाइमिंग ज़रूर बताना, क्या टाइम चाहिए आपको वीकली सेशन के लिए, किस टाइम को इसको रखते हैं। ठीक है, बाकी मैं सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ बच्चे, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।